डेफिनेशन की होएगी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली की है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जो है रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशंस का मतलब जो साडे कोल नैचुरली कंडीशंस है जिवें कि टैंपरेचर है या कोई होर मकैनिकल स्ट्रेन है, मतलब ये सारियां चीज़ां जो है अगर कांस्टेंट लैके चलीए उस टाइम ते अगर करंट फ्लो कर रहा किसी कंडक्टर चो, मतलब किसी वायर जो सपोज करंट फ्लो करवाना है तो कंडीशन बीइंग टैंपरेचर सेम होना चाहिए या उस वायर के उपर कोई स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन +1 च पढ़ते हो, ठीक है। इनडायरैक्टली असी कहना चाह रहे हैं कि वायर के उपर कोई भी स्ट्रैस या स्ट्रेन कोई फोर्स अप्लाइड ना होए तो ये सारिया कंडीशनस या है तो वो कॉन्सटेंट होए, ठीक है, वो अनचेंज्ड होए। ये सब कंडीशनस नू देखते हुए अगर उस कंडक्टर दे विचों करंट फ्लो कर रहा है तो वो कादे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, इट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कादे विच हुंदा हमेशा दो पॉइंट्स दे विच। इत्थे असी की कवांगे वायर दे दो पॉइंट्स केड़े हो गए, कोई भी कंडक्टर है अगर सपोज उहदे दो पॉइंट्स मतलब ए वाले दो एंड्स हो गए, ठीक। ताकि हो गया ओम्स लॉ कि इफ़ द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड देन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference कादे across the two ends of the conductor। मैथेमैटिकली असी किद्दां लिखांगे V is directly proportional to I, ठीक। हुण प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के जो कांस्टेंट लिखना है दैट इज़ R। ये आर ही लिखना है, असी अपनी मर्जी नाल नहीं लिख सकते। और ये जो कांस्टेंट है इनू असी बोलते हैं इलैक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। आर इत्थे की है इलैक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ से सिंपल रेजिस्टेंस वर्ड लिख सकते हैं, ठीक। हुण आर जो है कादे कादे ते डिपेंडेंट है, एक तो नेचर किस तरह का है कंडक्टर एंड फिजिकल कंडीशंस, ठीक। हुण असी देखांगे कि रेजिस्टेंस है की चीज़, जो एक कांस्टेंट है की है। जो रेजिस्टेंस है बेसिकली अगर असी सिंपल लैंग्वेज से देखिए या तुसी लोअर क्लासेस से भी पढ़ते हो ਤਾਂ ਇਹ एक तरह का ऑब्सटैकल है या ऑपोजिशन है टू दी फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट नू अगर असी अपोज करना है तो अपोज करन दे लई जो असी वर्ड लिखा है दैट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो भी मटीरियल के अंदर ये अपने आप होएगा, मटीरियल के अंदर जिवें असी वायर की ही गल करते हैं, वायर के अंदर असी नहीं ऑपोजिशन क्रिएट करनी कि करंट के फ्लो नू रोकिया जाए, क्योंकि देखो एक लिमिट होएगी कि कितना करंट फ्लो किया जाए किसी वायर दे विच, और उस तो बाद अगर ज़्यादा करंट है तो रेजिस्टेंस जिहड़ी है उन्होंने अपोज करेगी, ठीक। वो किस तरह होएगा उन्होंने भी असी डिस्कस करते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो डेफिनेशन सिंपल इत्थों ही देख लो, आर जो है कादे बराबर होएगा V/I दे, तो असी आर की वैल्यू लिख दी और इत्थों ही डेफिनेशन बना देंगे कि इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पर अगर इसका फिजिकल मीनिंग देखना है तो फिजिकल मीनिंग मतलब इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो उन्होंने अपोज किने करना है, रेजिस्टेंस ने। और डेफिनेशन असी इसे तरह लिखांगे, फिजिकल मीनिंग च असी लिख देंगे कि ये अपोज करेगा टू द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। हुण ये अपोज भी किस तरह करेगा, देखो कोई भी वायर है सपोज अगर उहदे चो करंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है, इहदे चो करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो अगर असी सिंपल अगर अपनी लाइफ से भी देखते हैं किसी वायर चो ज़्यादा टाइमली अगर करंट फ्लो करना शुरू हो जाए तो वायर हौली हौली करके की होनी शुरू हो जाती है, हीट अप, ठीक है, उहदा टैंपरेचर जिहड़ा है वो राइज करना शुरू कर जाएगा। हुण देखो कि कंडक्टर दे अंदर करंट किहदे कारण है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, जो इलैक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे सी, ठीक है। इस तरह जदों इत्थे बैटरी अप्लाइड है, हुण वो इलैक्ट्रॉन्स जदों फ्लो कर रहे हैं तो इन पाथवे देयर आर ऑल्सो पॉजिटिव आइन्स है कंडक्टर के अंदर। जिद्दां ही हीट अप होएगा इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है होर ज़्यादा कह दिए वेलोसिटी नाल मूव करना शुरू कर देंगे,
ठीक है, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने कारण इन्हां दी वेलोसिटी ज़्यादा और कोलिजन्स भी ज़्यादा होनियां शुरू हो जाणगियां। थर्मल एनर्जी दे कारण, मोर थर्मल एनर्जी दे कारण की होएगा, मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक, हुण वेलोसिटी ज़्यादा होने दे कारण वो ज़्यादा तेज़ी नाल मूव करनगे इलैक्ट्रॉन्स और मोर कोलिजन्स होणगियां विद पॉजिटिव आइंस। हुण कोलिजन्स अगर ज़्यादा है, कोलिजन तो बाद की होएगा, कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं उस तो बाद की हुंदा है, उन्हां दी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। तो असीं कवांगे कोलिजन तो बाद इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है उन्हां दी वेलोसिटी की कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। हुण फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अगर फ्लो ऑफ चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो नैचुरली की चीज़ डिक्रीज़ करेगी, करंट विल डिक्रीजेस, क्योंकि इलैक्ट्रिक करंट दी डेफिनेशन ही की कह रही है, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ी नाल मूव कर रहे हैं तो करंट उन्ना ही ज़्यादा। जिद्दां ही असीं कहने कोलिजन हुई, वेलोसिटी घटी, इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी स्पीड घट गई और वो हौली मूव करना शुरू करनगे तो करंट जिहड़ा है कंपैरेटिवली की हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ इस वायर दे अंदर अपने आप जो है जनरेट होएगी और ये जो अपने आप जनरेट होने वाला फैक्टर है दैट इज़ नोन एज जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इनू अगर असीं सिंपली कह दिए रेजिस्टेंस। ठीक है, लेटर ऑन पढ़ांगे इंटरनल भी हुंदियां और एक्सटर्नल जो मैन मेड है। फॉर द टाइम रेजिस्टेंस का मतलब जो वायर दे अंदर डेवलप हो रही है इस तरह की क्वांटिटी जिहदे कारण करंट जो है डिक्रीज़ करना शुरू करेगा। ठीक, उस तो बाद है कि रेजिस्टेंस दे यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और इनू असी सिंबल इहदे लई यूज़ करते हैं इस तरह का। ठीक है, इनू असी ओम कहते हैं। ठीक, हुण 1 ओम की होएगा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जिहड़ी है उहदा फॉर्मूला की है V/I, आर दा यूनिट है ओम। तो असी की लिख दांगे 1 ओम कादे बराबर है, वोल्टेज दा यूनिट की होएगा 1 वोल्ट, करंट दा यूनिट 1 एम्पीयर। तो 1 ओम दी डेफिनेशन इत्थों असी लिख सकते हैं की होएगी 1 ओम दी डेफिनेशन, दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। 1 ओम किनू कहना है, रेजिस्टेंस नू। दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेट टू बी 1 ओम इफ कितना करंट फ्लो करे, 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कदों 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा, जदों पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। देखो जिहड़ा करंट है किसी वायर 'च कदों फ्लो करना शुरू करता है, जदों बैटरी है। जे बैटरी नहीं है, बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट नहीं होएगा। तो असी की कहने आ, करंट जिहड़ा है 1 एम्पीयर फ्लो करेगा कदों, जदों असी बैटरी किन्ने पोटेंशियल दी अप्लाई कीती या किन्ना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिता, दैट इज़ 1 वोल्ट कित्थे लगा दिता, क्रॉस दी कंडक्टर दे दोनों एंड्स दे अक्रॉस बैटरी लगाती 1 वोल्ट दी। तो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है फ्लो करनगे और करंट कितना जनरेट होएगा, 1 एम्पीयर। उस टाइम ते रेजिस्टेंस इज नोन एज 1 ओम। उस तो बाद है फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिहड़ा है कित्थे फेल होएगा, तो असी की कहने आ, मोस्टली जिहड़ा ओम्स लॉ है, पहले अगर असी इत्थे ग्राफ भी बना लईए ओम्स लॉ दा। ओम्स लॉ दे विच असी की करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ते करंट दे विच ग्राफ प्लॉट करते हैं। इहदे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी असी करांगे जदों क्लासेस स्टार्ट होणगियां। ते इहदा जो ग्राफ होएगा वो हुंदा लीनियर। ठीक है, लीनियर हुंदा मतलब जिद्दां जिद्दां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं करंट भी इनक्रीज करेगा। ठीक, ये हो गया साडे कोल। हुण फेलियर की है ओम्स लॉ दे। फर्स्ट फेलियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस मे वेरी नॉन लीनियरली विद करंट। इत्थे असी स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है, इनू असी लीनियर वेरीएशन कहने। फेलियर ऑफ ओम्स लॉ दे अंदर फर्स्ट फेलियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस मे वेरी नॉन लीनियरली विद करंट।
ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੱਸੇਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਵਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ V ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਥਵੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ 10 ਵੋਲਟ ਤੋਂ 20 ਕਰਤਾ, 30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੈ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਕੋਲੀਜਨਸ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਰੰਟ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਜਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਲੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਗਰ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫੇਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 9th ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਪੀ ਟਾਈਪ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀ ਟਾਈਪ ਐਨ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 9th ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ। ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ। ਔਰ एन टाइप च करंट किहदे कारण है? नैगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है जी। इसलिए इन्हां दा नाम पी टाइप, एन नैगेटिव जो है, पी तो असी कहता पॉजिटिव, ठीक है जी। ये हो गया साडे कोल। जदों इन्हां दोनों नूं इकट्ठे कंटैक्ट च लैके आंदे आ तां एक जंक्शन बन जाएगा। हुण इस तो बाद एक दो गल्लां होर जिहड़ियां असी देखनियां है। एक वर्ड यूज़ करदे आ असी फॉरवर्ड बायस, ठीक, एक रिवर्स बायस। इन्हां बारे भी थोड़ा जिहा देख लैंदे आ की मतलब है। जदों किसी पी एन जंक्शन मतलब कंटैक्ट च लैके आए दोनों नूं, उहदे अक्रॉस बैटरी असी इस तरह लगाईए। बैटरी दा पॉजिटिव जो वड्डी लाइन है उन्होंने पॉजिटिव दे नाल कनैक्ट करता ते नैगेटिव जो है उन्होंने नैगेटिव नाल कनैक्ट कर दईए, तो उस केस 'च असी नाम लैंदे आ फॉरवर्ड बायस, मतलब इनू असी कहने आ फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस 'च की हुंदा? अगर पी टाइप सैमी कंडक्टर ते एन टाइप सैमी कंडक्टर नू फिर कंटैक्ट 'च लिया के बैटरी नू उल्टा लगा दईए इस तरह, इनू असी बोल दिंदे आ रिवर्स बायस, ठीक है। पॉजिटिव दे नाल नैगेटिव बैटरी दा कनैक्ट करता और नैगेटिव दे नाल पॉजिटिव टर्मिनल कनैक्ट कर दईए तो उन्होंने असी की बोलांगे? रिवर्स बायस, ठीक। हुण इन्हां दोनों दे केसिस 'च साडे कोल जो ग्राफ है वो ग्राफ किस तरह होएगा? ग्राफ इस तरह है साडे कोल, फॉरवर्ड बायस का भी होएगा और रिवर्स बायस का भी, ठीक है। इत्थे वोल्टेज और केड़ी कदों? जदों फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस च वोल्टेज नूं असी बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, और इस डायरेक्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करांगे लैब च, ठीक। रिवर्स बायस दे विच वोल्टेज इस डायरेक्शन च, रिवर्स च नैगेटिव वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। इत्थे की हो जाएगा? रिवर्स करंट। और इहदा ग्राफ कुछ इस तरह होएगा। ये भी लीनियर नहीं है तो असी कवांगे सैमी कंडक्टर्स के केस च भी स्ट्रेट ग्राफ नहीं होंदे, ग्राफ कुछ इस तरह जाएंगे। थर्ड है साडे कोल थायरिस्टर होंदे आ कुछ मटीरियल्स, ठीक है। थर्ड मटीरियल्स है साडे कोल थायरिस्टर, ठीक। थायरिस्टर दे अंदर भी असी कहने सैमी कंडक्टर्स ही होंदे आ, पर सैमी कंडक्टर दियाँ 4 लेयर्स लैके चलते हैं, 4 लेयर्स, ठीक। मतलब जिद्दां पिछले च असी 2 लेयर लैके चले सी, एक पी ते एक एन, इहदे च 4 लेयर्स। फिर पी या एन जिस तरह भी असी देखांगे, मतलब थायरिस्टर दे अंदर सैमी कंडक्टर दियाँ 4 लेयर्स है, और इहदे च भी असी कवांगे स्ट्रेट ग्राफ नहीं है, ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करना, बस थोड़ा जा दस देना कि 4 लेयर्स है, और ये च भी ग्राफ जिहड़ा है नॉन लीनियर आएगा। कुछ टाइम तक लीनियर है, फिर उस तो बाद जो है नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। ये है 3 जो असी कह दिंदे आ फेलियर है ओम्स लॉ दे, जिथे साडे कोल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। नैक्सट टॉपिक है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी करन लई सानू रजिस्टेंस बारे पहला तो पता होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टेंस असी कर ली हुई है कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, तो असी रजिस्टिविटी वाले टॉपिक से पहले दसांगे कि रजिस्टेंस जिहड़ी है वो कादे कादे उपर डिपेंडेंट है। एक चीज़, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, रेजिस्टिविटी अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। रेजिस्टिविटी करन दे लई सानू रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। तो असी कहने रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की कादे कादे उपर डिपेंडेंट है? 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। नंबर 1, जिन्नी ज़्यादा किसी कंडक्टर की लेंथ होएगी, रेजिस्टेंस भी असी कहने आ उन्नी ही ज़्यादा होएगी। The resistance is directly proportional to the length of the conductor, or it is inversely proportional to the area of the conductor, ठीक। ये 2 चीज़ां असी याद रखांगे। हुण इन्हां दोनों नूं असी इकट्ठा करके लिख दईए तो रेजिस्टेंस जो है इस तरह आ जाएगा। प्रपोर्शनैलिटी का सिंबल असी इत्थे हटा के कॉन्सटेंट लिखांगे, और कॉन्सटेंट असी इत्थे लिखना है रो, ठीक है। रो जिहदे नाल असी +1 च डेंसिटी नूं डिनोट करदे सी, पर इत्थे रो नूं
असी रजिस्टिविटी बोलांगे। ठीक है, रो लिखांगे नाल आ जाएगा L/A। ठीक, इत्थे जो रो है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इहदा नाम की है इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोल दिन्ने आ, या फिर इनू असी बोल दिन्ने आ स्पैसिफिक रजिस्टेंस। ठीक है, रो नू असी की बोल देना है या तो इलैक्ट्रिक रजिस्टिविटी या फिर असी इनू की बोल दिन्ने आ स्पैसिफिक रजिस्टेंस। ठीक, हुण एक गल इत्थे ध्यान च रखनी है, जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटीरियल एंड इट्स टैंपरेचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो असी याद रखना है रजिस्टिविटी हमेशा नेचर मटीरियल का किस तरह का है या टैंपरेचर है उहदे ते डिपेंडेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता होंदा कि सपोज असी जो है लेंथ इनक्रीज कर दी, डबल कर दी किसी कंडक्टर की, एरिया हाफ कर दिता, दैन वॉट इज़ द इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी तो आप कहांगे कि रजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियल के नेचर या टैंपरेचर ते ही डिपेंडेंट है। उहदी लेंथ या एरिया ते कौन डिपेंडेंट है, रजिस्टेंस की गल कर रहे हैं असी। ठीक है, इत्थे ना कि रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी सिर्फ नेचर या फिर टैंपरेचर ते डिपेंडेंट है। ठीक, ये हो गया। उस तो बाद स्पैसिफिक रजिस्टेंस की अगर असी डेफिनेशन करनी है तो उहदे लई असी इहदे च की सपोज करते हैं कि इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ कंसिडर्ड इज़ 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी असी 1 कंसिडर करते हैं, तो इस केस च असी इत्थे भी 1 पुट कर दिता 1, तो साडे कोल 1/1 आर कादे बराबर हो जाएगा, रो दे बराबर। तो की डेफिनेशन होएगी स्पैसिफिक रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी दी, एक कादे बराबर है, रजिस्टेंस दे बराबर है। कदों, जदों कंडक्टर दी लेंथ असी 1 कंसिडर कर ली 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लिया, उस टाइम ते जो रजिस्टिविटी है उन्होंने असी कादे बराबर कंसिडर करते हैं, रजिस्टेंस दे बराबर। तो डेफिनेशन की होएगी स्पैसिफिक रजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर is the resistance offered by the wire of this material कदों, when unit length and unit area of cross section of any conductor is considered। ठीक है, हो गया स्पैसिफिक रजिस्टेंस। हुण जो स्पैसिफिक रजिस्टेंस है ये यूनिट्स की है, असी यूनिट ये कित्थों देखांगे, साडे कोल देखो स्पैसिफिक रजिस्टेंस है रो। हुण इत्थों देख लो यूनिट की हो जाएंगे साडे कोल, रजिस्टेंस दे यूनिट की है, रजिस्टेंस का यूनिट है ओम, लेंथ का यूनिट असी मीटर कह दिता, एरिया है तो एरिया का यूनिट की हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो रजिस्टेंस जो है ओम। नैक्सट टॉपिक है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, किहड़े किहड़े फैक्टर्स जिहड़े है रजिस्टिविटी नू इफेक्ट करते हैं। उहदे लई देखो असी की करांगे, पहला तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखण लई रजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिया रो L/A। ठीक, इंट्रोडक्शन च लिख देंगे कि साडे कोल कोई वायर कंसिडर की या कंडक्टर कंसिडर किया, उहदी रजिस्टेंस R है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन A है, रजिस्टिविटी है रो। ठीक, हुण देखो ये की है, अगर रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो सानू एक तो रजिस्टेंस बारे पता होए, लेंथ या एरिया। तो रजिस्टेंस कैलकुलेट करने लई किहड़ा फॉर्मूला यूज़ करांगे असी इत्थे, रजिस्टेंस दे लई फॉर्मूला जो ओम्स लॉ च कीता V/I। ठीक, तो इट मीनस अगर मैं रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पेगी और रजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल या करंट की गल करांगे। ठीक, हुण असी इत्थे की करांगे, करंट का फॉर्मूला जो असी पिछले टॉपिक्स च कीता होया NaEVD है, इत्थे लिख देंगे कि करंट थ्रू एनी कंडक्टर इन विच इलैक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वेलोसिटी Vd। ठीक, और नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है NaE, तो करंट इन्ना फ्लो करेगा। करंट का फॉर्मूला पता है सानू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता है, वो भी असी इत्थे लिख लैंदे आ फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दस भी देवांगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, करंट की है, जो पिछले टॉपिक्स च असी कर चुके हैं। हुण इस तो बाद असी की करांगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नू करंट दे फॉर्मूला च पुट किया,
सब तो पहला ये चीज़ दिमाग 'ਚ रखो, कढ़ना की है, रजिस्टिविटी कढ़नी है। रजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिया, एक फॉर्मूला ओम्स लॉ तो पता है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ते करंट की गल करनी है। करंट का ये वाला फॉर्मूला किया होया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नूं इत्थे पुट कर देंगे तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा NAE/m इंटू टी। तो करंट आ जाएगा NAE²E/t/m। ये हो गया करंट। ठीक, हुण इस तो बाद असी की करते हैं, साडे कोल अगर हुण देखो करंट निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस की गल करनी है तो उहदे लई असी इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडिड बाय सैपरेशन। कंडक्टर इत्थे कितनी लेंथ का लैके चले हाँ, L लेंथ का, तो L लिख दिता। इस तो बाद असी की करांगे इहदे अंदर, इस तो बाद असी इत्थे की करांगे, अगर पोटेंशियल कढ़ना है तो असी की कह देंगे इत्थे V कादे बराबर हो जाएगा, E/L दे बराबर। या फिर असी इत्थे इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ये करंट का फॉर्मूला है, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नू सबसीट्यूट कर दिए जो असी इत्थे निकाल चुके हैं। ठीक है, या पोटेंशियल निकाल के इस तरह इत्थे पुट कर दिए तो भी अल्टीमेटली कैंसल आउट होएगा, या फिर सीधा इत्थों इलैक्ट्रिक फील्ड लिख दिए V/L। तो साडे कोल करंट की आ जाएगा NAE²V/mL इंटू टी। ये हो जाएगा करंट का एक्सप्रैशन। हुण देखो सानू फाइंड आउट की करना है रेजिस्टेंस, तो मतलब रेजिस्टेंस मतलब V/I। तो इत्थों असी कर सकते हैं V/I लिख सकते हैं, कादे बराबर हो जाएगा ML/NAE² इज इक्वल्स टू V/I। मतलब V इत्थे है, I नूं इहदे नीचे ले आए तो V/I हो जाएगा, बाकी सारियां टर्म्स दूसरी साइड ते। ते V/I इज वॉट, R। तो R अल्टीमेटली कादे बराबर हो जाएगा ML/NAE² इंटू टी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इस तो बाद असी की करांगे, साडे कोल देखो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होर है ρL/A, कि असी इन्हां नूं आपस च कंपेयर कर सकते हैं। इनू असी इस तरह लिख सकते हैं, R नूं इज इक्वल्स टू M इसे तरह लिख दिता बाय NE²T, इनू अलग करता, L/A नू अलग लिख दिता इस एक्सप्रैशन च। हुण इन्हां दोनों नू कंपेयर करते हैं, L/A इत्थे भी है, R इत्थे भी है, इट मीनस रजिस्टिविटी कादे बराबर हो जाएगी, इस फैक्टर के बराबर। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू M/NE² इंटू टी। तो ये फॉर्मूला याद रखांगे, रजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है, मास दे डायरैक्टली, चार्ज दे स्क्वायर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है। तो ये जो फैक्टर्स है जिन्हां दे उपर रजिस्टिविटी जो है डिपेंडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस जो है साडे कोल, ये है साडे कोल रेसीप्रोकल होएगा रजिस्टेंस का। तो डेफिनेशन असी की लिखांगे, रेसीप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस दे उल्टा की है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस नूं असी कादे नाल डिनोट करते हैं, G दे नाल। तो G इज इक्वल टू की हो जाएगा, रेसीप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 1/R। और ये यूनिट्स की होंगे, देखो जो रेजिस्टेंस दे यूनिट है की है ओम, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਓਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਸ ਓਮ ਇਨਵਰਸ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਓਮ ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ -1। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। कंडक्टिविटी का मतलब की है साडे कोल, रेसीप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, असी दो चीज़ां पढ़ियां है, एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस दे रेसीप्रोकल नू कंडक्टेंस बोलना है, रजिस्टिविटी दे रेसीप्रोकल नू असी की बोल दांगे, कंडक्टिविटी बोल दांगे। तो डेफिनेशन की हो जाएगी, द रेसीप्रोकल ऑफ द रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। और इनू असी डिनोट कादे नाल करते हैं, सिग्मा दे नाल डिनोट करते हैं, और सिग्मा कादे बराबर हो जाएगा 1/ρ। रो दे नाल असी किनू डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी।
ठीक। हुण यूनिट्स की गल करते हैं तो रजिस्टिविटी के यूनिट्स असी देखे है पिछे ओम मीटर हुंदे आ यूनिट, ठीक है। तो हुण अगर असी यूनिट लिखने हैं कंडक्टिविटी दे तो की होएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये यूनिट्स हो गए। और अगर असी सिंबल वाइज लिखना है तो रजिस्टिविटी का है ओम मीटर, तो सिग्मा जो अपने कोल कंडक्टिविटी है ये यूनिट्स नू की लिख देंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये है साडे कोल कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। नैक्सट टॉपिक है टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। ये असी की गल करांगे कि जो रजिस्टिविटी फैक्टर है ये टैंपरेचर दे नाल किस तरह चेंज होएगा, मतलब टैंपरेचर दे नाल रजिस्टिविटी इनक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ये लिए असी हुण इनू 2-3 पॉइंट्स 'च डिस्कस करांगे। असी डिफरेंट मटीरियल्स की गल करांगे। जिद्दां फस्ट पॉइंट 'च असी की क्या है, टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी केस किहड़ा लैके चले, मटीरियल किहड़ा असी इत्थे लैके चले आ, मैटैलिक कंडक्टर। मतलब कंडक्टर दे केस 'च रजिस्टिविटी ते की असर होएगा अगर असी टैंपरेचर नू इनक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सब तो पहला असी की लिखांगे रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये असी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़िया है कंडक्टर दे केस 'च, और ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर दे लिए ही वैलिड है। अगर असी कोई होर मटीरियल कंसिडर किया जिद्दां इंसुलेटर्स है, सैमी कंडक्टर्स है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होएगा। दिस इज़ ओनली फॉर मैटैलिक कंडक्टर्स। हुण देखो इस फॉर्मूला नू देख के सानू पता चलिया कि रजिस्टिविटी किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंडेंट है, मतलब किहड़ी चीज़ वेरीएबल होए तो रजिस्टिविटी भी वेरीएबल होएगी। तो ये अंदर की है, चार्ज नंबर हमेशा कॉन्सटेंट है, मास भी असी जो भी पार्टिकल्स लैने उन्हां दा कॉन्सटेंट ही फैक्टर 'च रहेगा। तो बेसिकली अगर असी गल करिए तो वेरीएशन कादे 'च आएगी, टी इत्थे की है रिलैक्सेशन टाइम। तो मोस्टली असी कहिए तो वेरीएशन किहदे 'च है, रिलैक्सेशन टाइम 'च है। तो अल्टीमेटली अगर असी कहिए तो रजिस्टिविटी जो है रिलैक्सेशन टाइम ते डिपेंडेंट है। अगर रिलैक्सेशन इनवर्स है तो रिलैक्सेशन टाइम दे नाल उल्टा इहदा रिलेशन होएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है तो रजिस्टिविटी घट, अगर रिलैक्सेशन टाइम घट है तो रजिस्टिविटी ज़्यादा होएगी। हुण असी की गल करनी है टैंपरेचर की। मान लो असी कह रहे हैं कि टैंपरेचर जो है राइज कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है टैंपरेचर। हुण कंडक्टर दे अंदर की है, पहला तो कोई भी कंडक्टर असी अगर कंसिडर किया, हुण इहदा टैंपरेचर वधा दिता मान लो, तो होएगा कि कंडक्टर दे अंदर की चीज़ां प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयन्स है या फिर नाल इहदे की है इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े मूव करनगे, बैटरी अटैच की। हुण असी ये कंडक्टर का टैंपरेचर वधा दिता। हुण टैंपरेचर वधाउण दे नाल की होएगा, इन्हां दियां कोलिजन्स ज़्यादा होणगियां क्योंकि इलैक्ट्रॉन जिहड़े है मूव कर रहे हैं। टैंपरेचर दे नाल वाइब्रेशनस जिहड़ियां है हमेशा इनक्रीज करदियां है, थर्मल वाइब्रेशनस। तां असी कवांगे इलैक्ट्रॉन्स ते पॉजिटिव आइन्स दे विचलियां कोलिजन्स का नंबर जो है वो राइज कर जाएगा या रैपिड कोलिजन्स होणगियां, जल्दी कोलिजन्स होनियां शुरू होईयां। तो रिलैक्सेशन टाइम ते की असर होएगा। हुण रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली असी की क्या सीगा, ये वो वाला टाइम है, एवरेज टाइम है जो किसी कोलिजन तो पहला कोई इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है वो स्पैन जो है वो स्पेंड कर रहा है टाइम दा बिफोर कोलिजन विद एनी पॉजिटिव आयन, ठीक है। मतलब इलैक्ट्रॉन की कोलिजन किसी आयन तो होने तो पहला जिन्ना टाइम है दैट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। हुण कोलिजन्स रैपिड हो गई हैं तो मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन्स हो रही हैं तो टाइम जिहड़ा की होएगा डिक्रीज़ करेगा ना, क्योंकि कोलिजन्स जल्दी होनियां शुरू हो गई तो रिलैक्सेशन टाइम जो है उहदे ते की असर होएगा, ये डिक्रीज़ करेगा विद द इंक्रीज इन टैंपरेचर। हुण अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया तो रजिस्टिविटी की करेगी, इनक्रीज करेगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो असी की कवांगे विद द इंक्रीज इन टैंपरेचर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज
क्यों डिक्रीज करेगा, असी बोलांगे मोर रैपिड कोलिजन्स बिटवीन पॉजिटिव आयन्स एंड दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम and resistivity. Therefore if relaxation time decreases then naturally resistivity will increase. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਬਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ, ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਅਲੋਏ। ਐਲੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਐਲੋਏ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਅਗਰ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲੋਏ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਗਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨਨ ਇਜ਼ ਅ ਅਲੋਏ ਆਫ ਕਾਪਰ, ਨਿਕਲ, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਲੋਏ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਲੋਇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫॉर ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ, ਵੀਕ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੇਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੋਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਲੋਇਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ,
अगर थोड़ा जिहा होर असी डिटेल च जाइए तो ये जिहड़े मटीरियल्स है पीरियोडिक टेबल च जिहड़ा साडे कोल 14th ग्रुप दे एलीमेंट्स हुंदे आ। ठीक है, किहड़ा ग्रुप है 14th ग्रुप दे एलीमेंट्स जिहड़े है मोस्टली सैमीकंडक्टर्स दे विच यूज़ किए जाते हैं। ठीक, और फॉर एग्जांपल जिवें असी कह दईए सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है 14th ग्रुप हो गया। ये जिहड़े एलीमेंट्स है इन्हां दी हैल्प दे नाल सैमीकंडक्टर्स बनते आ। और ये सारे जो सिलिकॉन दे अगर मैं क्रिस्टल की गल करां या फिर एक सैमीकंडक्टर मटीरियल दे अंदर एक तो ज़्यादा सिलिकॉन सपोज एटम्स है तो इहदी कंस्ट्रक्शन बेसिकली हुंदी किस तरह है, हर एक सिलिकॉन दे जो आउटर मोस्ट शैल दे विच या वैलेंस इलैक्ट्रॉन हर एक दे कोल 4 है। तो हर एक सिलिकॉन एटम जिहड़ा है अपनी जो है ऑक्टेट नू कंप्लीट करन दे लई बॉन्ड्स बनाएगा बाकी वाले जिहड़े सिलिकॉन दे एटम्स दे नाल शेयरिंग होएगी, कोवलेंट बॉन्ड्स बननगे टू कंप्लीट दी ऑक्टेट्स। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। इधर भी अगर एक सिलिकॉन है ये नाल बॉन्ड बन गया, ऊपर भी अगर सिलिकॉन है इस तरह का स्ट्रक्चर ऊपर चलता जाएगा, इस साइड ते है सारी साइड्स ते। तो इस तरह हर एक सिलिकॉन जिहड़ा है अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेगा। कितना कंप्लीट करेगा? विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक सैमीकंडक्टर मटीरियल दे अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होएगा। ये है सैमीकंडक्टर मटीरियल। ठीक, हुण हुंदा की है जिद्दां ही टैंपरेचर नू इनक्रीज़ किया जाता है, टैंपरेचर दे इनक्रीज़ होने दे नाल की होएगा ये जिहड़े कोवलेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स जिहड़े है वो की होणगे, उन्हां ते की असर होएगा टैंपरेचर दा, ये बॉन्ड्स जिहड़े है ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, टुटने शुरू हो जाएंगे जिद्दां ही टैंपरेचर वधेगा। हुण मान लो एक बॉन्ड ये वाला टुट गया तो हुण ये 2 इलैक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ठीक है, पहला इस बॉन्ड ने इन्हां नू बाउंड करके रखिया सी, दे कैन नॉट मूव इन एनी डायरैक्शन। ठीक है, जिद्दां जदों तक ये बॉन्ड दे विच बाउंडेड है, जिद्दां ही असी कहिए बॉन्ड टुट गया तो दीज इलैक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरैक्शन। तो ये 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े असी कहते फ्री हो गए, फ्री इलैक्ट्रॉन्स फ्री है तो मूव कर सकते। इस तरह टैंपरेचर होर वधिया, होर बॉन्ड्स टुटे, होर इलैक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो बहुत ज़्यादा फ्री इलैक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दे कैन मूव इन एनी डायरैक्शन। हुण जदों इलैक्ट्रॉन्स फ्री होए तो करंट नैचुरली की करेगा, करंट कादे ते डिपेंडेंट है? फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है उतना ही करंट की होएगा, इनक्रीज़ करेगा। हुण अगर करंट इनक्रीज़ किया है तो रेजिस्टेंस की होएगी, डिक्रीज़ करेगी। या फिर असी कहिए रेजिस्टिविटी ते की असर होएगा, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज़। ठीक, तो सैमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के केस च टैंपरेचर दे इनक्रीज़ दे नाल रेजिस्टिविटी की होएगी, डिक्रीज़ होएगी। क्यों? क्योंकि टैंपरेचर दे वधन नाल कोवलेंट बॉन्ड्स टुट गए, इलैक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। अगर इलैक्ट्रॉन्स फ्री है तो करंट ज़्यादा होएगा, अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस घटी, अगर रेजिस्टेंस घटती है तो नैचुरली रेजिस्टिविटी भी की होएगी, डिक्रीज़ होएगी। तो हुण टैंपरेचर ते रेजिस्टिविटी च इत्थे की है इनवर्स रिलेशन है साडे कोल। और ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा, इनवर्स च डिक्रीजिंग ग्राफ हमेशा असी इस तरह बना दिंदे आ, इस डायरैक्शन च इनक्रीजिंग ऊपर वाली डायरैक्शन च, डिक्रीजिंग ग्राफ इस डायरैक्शन च होएगा। ठीक है, ये हो गया साडे कोल सैमीकंडक्टर ते इंसुलेटर्स के केस च रेजिस्टिविटी।